नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर काउंसलर में। और आप सबको पता है दोस्तों कि जो मेजर कंट्रोवर्सी के टॉपिक हो गए करंट अफेयर में, उसमें हम इन शॉर्ट में बातें किया करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो ये है कि जो यूएसए की तरफ से WHO पे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, वो क्या आरोप है और वो क्यों लगाए जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम आज इन शॉर्ट में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस पर हम इन शॉर्ट में बात करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 1920 में जब लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, तो लीग ऑफ नेशन ने अपने लीग के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई थी पब्लिक हेल्थ मैनेज करने के लिए। उसी को जब बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जॉर्व कर लिया और उसी का जो है प्रोडक्ट कहा जाता है WHO को, जो कि 1948 में 7 अप्रैल को इस्टेब्लिश किया गया, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ डे करके भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जो मेन पर्पज है WHO का वो ये है दोस्तों कि जो पब्लिक हेल्थ होगी इंटरनेशनल लेवल पे, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। तो हम हमारे मेन मुद्दे की तरफ आते हैं दोस्तों, जो बड़ा ही कंट्रोवर्सी का अभी फिलहाल चल रहा है और एक बड़ी रिस्क भी हमारे लिए खड़ी हो सकती है। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रिटिसिज्म WHO का किया जा रहा है, उसका जो पहला मेन रीज़न जो है वो ये है कि जब कोरोना वायरस, जिसका ओरिजिन चाइना से कहा जा रहा है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट है उन्होंने चाइना पे केसेस फाइल किए हैं। उसके रिगार्डिंग भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो जो ओरिजिन चाइना में उसका हुआ है, इसके रिगार्डिंग लोगों को लगा, तो मोस्ट ऑफ द कंट्री ने जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन चाइना पे लगा दिए। तो ये जो आइडिया था रिस्ट्रिक्शन का, उस आइडिया को WHO ने अपोज किया। वो एक डाउट क्रिएट करता है। दूसरा जो क्वेश्चन मार्क ये लगाया जा रहा है वो ये है कि ताइवान से एक ईमेल आया था WHO की तरफ, जो कि एक इंफॉर्मेशन मांगना चाहता था। वो जो वुहान में जो भी कुछ लेबोरेटरी का रिसर्च चल रहा था, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन WHO की तरफ से ताइवान मांग रहा था। तो उस इन्फॉर्मेशन को WHO ने विथहेल्ड कर दिया और ताइवान को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। ये एक दूसरा क्वेश्चन मार्क है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि जो बहुत अहम समझी जा रही है वो ये है कि जब नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की मीटिंग थी, वहाँ पे WHO के सीनियर ऑफिसर्स प्रेजेंट थे। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए WHO के ऑफिसर्स को, तो WHO के ऑफिसर्स ने ये बात कह के उन क्वेश्चन को टाल दिया। वो बात यह है दोस्तों कि WHO का ऑफिसर्स का कहना था कि देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन कोरोना वायरस। सी द स्टेटमेंट, मतलब उनका ये कहना था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कोरोना वायरस होता ही नहीं है। और आज का जो रेशो देखा जाए वो ये है 2.6 ट्रांसमिशन का रेशो है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन ऑफ द जनवरी एंड द अप्रैल विद इन द WHO ऑफिसर्स। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का एक मुद्दा हो सकता है दोस्तों, जो कि बीच देता है USA को WHO पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जो और बेसिक कुछ चीज़ों के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे रिसर्च एक्सपर्ट थे उनको WHO ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, जो कि चाइना हर बार करता है। नो ट्रांसपेरेंसी नो कोऑपरेशन की जो उनकी पॉलिसी है, वो पॉलिसी WHO ने अडॉप्ट कर ली। ये एक आरोप हो रहा है। और दूसरा जो एक बड़ा आरोप, मेजर आरोप लगाया जा रहा है WHO पे, वो ये है कि WHO ने जो है चाइना सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट किया है। जैसे कि WHO ने इस जो कोरोना वायरस का जो बड़ा क्राइसिस है, इसको जिस तरह से डील करना चाहिए था, जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। बहुत लेट रिस्पॉन्ड किया है WHO ने कोरोना वायरस को बीट करने के लिए। ये आरोप जो है USA की तरफ से लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये मेजर रीजन थे जो USA WHO पे लगा रहा है, और उसकी वजह से ही वो जो फंड है उस फंड को हॉल्ट और कट कर रहे हैं WHO को देने के लिए। इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो इंडिया का रिलेशन है WHO के साथ, वो भी हम एक इन शॉर्ट में जान लेते हैं। इंडिया जो है 1948 में ही मेंबर बन चुका था WHO का, और उस मेंबरशिप बनने के बाद बहुत एक्टिवली WHO के साथ इंडिया ने काम किया है। जैसे कि अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो अभी एक रेजोल्यूशन पास किया है कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी का, उस स्ट्रेटेजी में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि एयर पोल्यूशन रिडक्शन में हमारे लिए हेल्प करेगा। उसके बाद मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए हमारी हेल्प करेगा।
लिप्रोसी के लिए हमारी हेल्प होगी। तो इन सारी चीज़ों में इंडिया बहुत अच्छी तरह से WHO के साथ काम कर रहा है। अभी अगर और थोड़ा ठीक से देखा जाए WHO के साथ इंडिया कैसे काम कर रहा है, और ये जो पैंडेमिक है कोरोना वायरस का, इन पैंडेमिक के साथ इंडिया और WHO का रिलेशन क्या रहा है। WHO ने एक अच्छी तरह से इंडिया की हेल्प की है, जैसे कि हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस के लिए, रिस्क कम्युनिकेशन के लिए, सर्विलेंस और ट्रेनिंग देने के लिए। जो हमारे डॉक्टर्स है उनको जो कोरोना वायरस की चेकिंग की जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी WHO प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप WHO और इंडिया के बीच में है। और इसी का रिजल्ट ये है दोस्तों कि जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी पे इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है। ये दर्शाता है कि इंडिया कितना फोकस्ड है अपनी कोरोना वायरस की जो लड़ाई चल रही है उसको पूरी तरह से लड़ने के लिए। इंडिया बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर रहा है कोरोना वायरस को और उस पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं अब मेरी कुछ बात रखूं तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि जो पूरी दुनिया है अभी फिलहाल बड़े क्राइसिस से लड़ रही है, कोरोना वायरस से उसको बीट करने में लगी हुई है। और अगर इस क्राइसिस में अगर USA जैसी कंट्री जो एक बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है कंट्रीब्यूशन में, जैसे कि आपको बता दूं दोस्तों 2019 का जो रिपोर्ट है WHO का, उसके तहत अगर हम देखें तो $5.62 बिलियन का जो टोटल कंट्रीब्यूशन WHO ने कलेक्ट किया है, उसमें से 15% कंट्रीब्यूशन जो है वो अकेले अमेरिका से आता है दोस्तों। उसके बाद जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया जाता है WHO को, उसमें से 31% कंट्रीब्यूशन अकेले अमेरिका करती है दोस्तों। और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है डोनेशन में, वॉलंटरी डोनेशन में, वो सिर्फ 1% है। तो ये दर्शाता है कि अगर WHO की फंडिंग अगर USA की तरफ से आना बंद हो गई तो ये पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी के लिए एक बड़ी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो हो सके तो USA इस जो डिसीजन उन्होंने लिया है उस पर एक बार रीथिंकिंग करे और रीअश्योर करे WHO को कि वो सबके साथ मिल के काम करना चाहता है और इस कोरोना वायरस को बीट करना चाहता है। और एक दूसरी खुशी की बात यह है दोस्तों कि जो बाकी बेनिफैक्टर कंट्री है USA के बाद, जैसे कि USA है, UK है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब देशों ने WHO को रीअश्योर किया है कि वो फंडिंग हॉल्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। तो एक राहत की बात हमारे लिए है। तो इन सारी चीज़ों का अगर एक बार देखा जाए दोस्तों, तो सब कंट्री ने मिलकर अगर साथ में काम किया तो वी विल बी एबल टू बीट अ कोरोना वायरस क्राइसिस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप